हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यदेव सर के ग्रुप ऑफ आईटीआई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रेड फीटर का आंसर के साथ देने जा रहा हूं, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आज का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आज का एमसीक्यू 101 से 120 तक होगा। क्वेश्चन है आज का 101। पहला, व्हाट इज लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड। मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है? ऑप्शन है पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट, ऑप्शन बी है लीड इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट, सी है पिच इनटू मेजर डायमीटर, डी है पिच इनटू माइनर डायमीटर। आप लोगों ने जब स्क्रू थ्रेड्स का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें लीड भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। लीड पहले हम जान लेते हैं लीड किसे कहते हैं। लीड का मतलब होता है थ्रेड एक चक्कर में जितनी दूरी तय करती है वह उसका क्या कहलाता है? लीड कहलाता है। और मल्टी स्टार्ट थ्रेड हम उसे कहते हैं, यानी मल्टी स्टार्ट थ्रेड अर्थात इस प्रकार की चूड़ियाँ में 3 या अधिक चूड़ियाँ अलग अलग स्थानों से शुरू होकर अंत तक चलती है, जिसमें जितने स्टार्ट की चूड़ियाँ होंगी उसमें लीड उसके पिच की उतनी गुना हो जाएगी। मतलब जिसमें जितनी स्टार्ट की चूड़ियाँ होंगी, मतलब नंबर ऑफ स्टार्ट, उसमें लीड का पिच क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 102। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्क्रू। इमेज में जो स्क्रू दिया हुआ है, इस स्क्रू को पहचान करके इसका नाम बताना है। इस स्क्रू का नाम बताने से पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ए, हेक्सागोन हेड स्क्रू, बी, ग्रब स्क्रू, सी, राउंड हेड स्क्रू, डी, स्क्वायर हेड स्क्रू। ग्रब स्क्रू जो है एक्चुअली सेट स्क्रू का ही टाइप है, जिसमें आप लोगों ने एलन स्क्रू भी पढ़ा होगा। तो सेट स्क्रू में ही क्या होता है, यह उसका प्रकार है ग्रब स्क्रू। यह क्या है? ग्रब स्क्रू है। तो ग्रब स्क्रू जो होता है उसका उपयोग हम लोग हेक्सागोनल सॉकेट सेट स्क्रू के समान ही करते हैं। इसका अधिकतर उपयोग हल्के कामों में होता है, इसलिए यह जो इमेज में जो स्क्रू है इसे हम लोग ग्रब स्क्रू कहते हैं। 102 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ग्रब स्क्रू। अगला क्वेश्चन 103 नट से है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नट। इमेज में जो नट है उस नट का नाम हमें बताना है। ऑप्शन है ए, केसल नट, बी, स्लॉटेड नट, सी, टी नट और डी, कैप नट। तो यह नट जो इमेज में दिया हुआ है यह टी आकार का भी नहीं है, इसलिए टी नट भी नहीं है, कैप नट भी नहीं है, स्लॉटेड नट भी नहीं है। यह जो नट है वो केसल का आकार का बना हुआ है। केसल का मतलब महल भी होता है, उस आकार में इसका बनावट है ये ऊपरी सिरा। और हेक्सागोनल हेड नट के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या कटा हुआ है? स्लॉट कटा हुआ है। इसमें क्या कटा हुआ है? ये स्लॉट कटा हुआ है। तो स्लॉट में क्या करते हैं? पिन लगा देते हैं। तो पिन लगाने से क्या होता है? नट जो होता है लॉक हो जाता है। पिन जैसे स्प्लिट पिन या कोटर पिन जिसको कहते हैं हम लोग, उस पिन को लगा करके इस नट को हम लोग क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। तो इमेज में जो नट है वह नट कौन सा नट है? केसल नट है। इसलिए 103 का जो आंसर हो जाएगा ए, केसल नट। अगला क्वेश्चन 104, यह भी नट से ही है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नट। इस नट का नाम क्या है? इमेज में जो नट दिया हुआ है इसको आपको बताना है कि यह नट कौन सा है। यह नट का टॉप व्यू है और यह नट का क्या है? बॉटम व्यू है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए, केसल नट, बी, हेक्सागोन वेल्ड नट, सी, हेक्सागोन नट विथ कॉलर, डी, सेल्फ लॉकिंग नट। अभी हम लोग केसल नट पढ़े थे जिसमें स्लॉट कटा हुआ था, तो केसल नट तो यह होगा नहीं। सेल्फ लॉकिंग नट,
इसमें लॉकिंग का भी कोई जगह नहीं दिया हुआ है, तो यह लॉकिंग नट भी नहीं होगा। हेक्सागोन तो है, हेक्सागोन तो है, लेकिन इसमें क्या है, कॉलर नहीं है। यह जो नट है हेक्सागोनल वेल्ड नट है। यह जो नट है वह कौन सा नट है, हेक्सागोन वेल्ड नट। हेक्सागोन वेल्ड नट जो होता है उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, होस्ट मटेरियल के साथ वेल्ड कर देते हैं। होस्ट मटेरियल मतलब अगर कोई बोल्ट है उसमें इस नट को लगा करके वेल्ड कर देते हैं। तो हेक्सागोन वेल्ड नट का उपयोग हम लोग होस्ट मटेरियल के साथ वेल्ड करके करते हैं। इसलिए फिगर में जो नट दिया हुआ है इस नट को हम लोग बोलते हैं हेक्सागोन वेल्ड नट। इसलिए 104 का आंसर हो जाएगा बी, हेक्सागोन वेल्ड नट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल। इस रिंच का नाम क्या है। इमेज में जो रिंच दिया हुआ है इस रिंच का नाम आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए फेस रिंच, बी हुक स्पेनर, सी फेस पिन रिंच, डी पिन रिंच। तो इमेज में स्पिनर जो है इसमें आगे देखिए हुक का जैसा बना हुआ भी है, इसलिए इस स्पिनर के बनावट के हिसाब से ही इसका नाम क्या है, हुक स्पिनर है। और इस हुक स्पिनर को क्या करते हैं, राउंड नट है ये कौन सा नट है, राउंड नट। इस राउंड नट के स्लॉट में हुक के लग को फंसाया जाता है और कसा और खोला जाता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा बी, हुक स्पिनर। अगला क्वेश्चन है 106, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्क्रू। स्क्रू का प्रकार क्या है। इमेज में जो स्क्रू दिया हुआ है इस स्क्रू का नाम आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए हेक्सागोन सॉकेट हेड केप स्क्रू, बी हेक्सागोन हेड स्क्रू, सी काउंटर सिंक हेड स्क्रू, और डी क्या है, राइस्ड चीज़ हेड स्क्रू। तो इस स्क्रू को आप लोग ध्यान से देखिए, इस स्क्रू का नाम भी आप लोग याद रख लीजिए। यह जो स्क्रू है हेक्सागोन सॉकेट हेड केप स्क्रू है। ये क्या है, हेक्सागोन सॉकेट हेड स्क्रू जो होता है उसका उपयोग लिमिटेड स्पेस में किया जाता है। जहाँ पर कम जगह होती है वहाँ पर इस स्क्रू का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या है, सिलेंड्रिकल हेड है। देखिए बनावट में क्या है, इसका सिलेंड्रिकल हेड है और इंटरनल रेंचिंग है। इंटरनल रेंचिंग फीचर कहने का मतलब है कि इसके हेड के अंदर में देखिए ये हेक्सागोन सॉकेट कटा हुआ है। इसी में क्या करते हैं, एलेंकी के द्वारा इस स्क्रू को कसा और खोला जाता है। तो इस स्क्रू का नाम आप लोग याद रख लीजिए। यह स्क्रू है हेक्सागोन सॉकेट हेड केप स्क्रू। इसलिए इसका जो आंसर होगा 106 का ए, हेक्सागोन सॉकेट हेड केप स्क्रू। अगला क्वेश्चन है फाइल से, व्हाट इज़ द फाइल दैट इज़ रेक्टेंगुलर इन सेक्शन एंड पैरेलल इन विड्थ विथ वन शेप एज। अर्थात वह फाइल क्या है जो एक शेप एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समांतर है। उस फाइल का नाम बताना है जिसमें क्या है, एक शेप एज होता है और चौड़ाई में क्या होता है, आयताकार होता है और चौड़ाई में समांतर है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए ड्रेडनट फाइल, बी पिलर फाइल, सी वार्डिंग फाइल और डी स्विस पैटर्न फाइल। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक इमेज दिखा रहे हैं फाइल का, उससे आपको इसका आंसर मालूम हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि वह फाइल बताना है जिसमें एक शेफेज है। तो यहाँ देखिए पिलर फाइल का एक एज क्या है, शेफेज है, मतलब यहाँ पर कोई दांत कटा नहीं है। और चौड़ाई में आयताकार, चौड़ाई में देखिए कैसा है, आयताकार है और चौड़ाई में ये पैरेलल भी है, समांतर भी है। इसलिए जो क्वेश्चन पूछ रहा था फाइल का कि वह फाइल क्या है जो एक शेफेज के साथ चौड़ाई में
आयताकार और चौड़ाई में समांतर है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, पिलर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी फाइल से ही है। विच फाइल हैज़ डबल कट ऑन फेस एंड सिंगल कट एट एज? अर्थात किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होगा? ऑप्शन में जो फाइल का नाम दिया गया है, इस फाइल में से बताना है हम लोगों को कि किसके फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए, पिलर फाइल, बी, सिंगल कट फाइल, सी, रास्प कट फाइल और डी, वार्डिंग फाइल। इसका आंसर देने से पहले एक फाइल का इमेज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, उससे इसका आंसर देने में आसानी होगा। यहाँ देखिए, ये जो फाइल है ये वार्डिंग फाइल है, जिसके फेस पर क्या होते हैं? डबल कट बना होता है। फेस पर डबल कट होता है और किनारों पर सिंगल कट बने होते हैं। तो यह फाइल जो है, इसका उपयोग हम लोग संकीर्ण कार्यों को करने में करते हैं, जैसे चाबियों में फाइलिंग करना। और यह फाइल क्या होता है? आगे से नुकीला भी होता है। इसलिए जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होगा, उसका आंसर हो जाएगा डी, वार्डिंग फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। यह क्वेश्चन भी फाइल से ही है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल? इस फाइल का नाम क्या है? चित्र में जो फाइल दिख रहा है, इस फाइल का नाम हमें बताना है। ऑप्शन है पिलर फाइल, बी, वार्डिंग फाइल, सी, स्विस पैटर्न फाइल और डी क्या है? ड्रेडनट फाइल। पिलर फाइल अभी आप लोगों को दिखाएं, वार्डिंग फाइल भी दिखलाएं। यह जो फाइल है, इसका चित्र आप लोग याद रख लीजिए। यह जो फाइल है, यह कौन सा फाइल है? स्विस पैटर्न फाइल। स्विस पैटर्न फाइल फिनिशिंग कार्य करने के लिए किया जाता है। यह फाइल मुलायम होती है और यह एक या दो फेस वाली भी होती है। तो इमेज में जो फाइल है, उस फाइल का नाम है स्विस पैटर्न फाइल। इसलिए इसका जो आंसर होगा सी, स्विस पैटर्न फाइल। अगला क्वेश्चन है गेज से है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज? इस गेज का नाम क्या है? इमेज में जो गेज है, उस गेज का नाम आप लोगों को बताना है। उससे पहले हम लोग ऑप्शन को पढ़ लेते हैं नाम बताने से पहले। ए, थ्रेड प्लग गेज, बी, थ्रेड रिंग गेज, सी, कैलिपर गेज और डी, रिंग गेज। इमेज में दिख रहा है कि यह गेज जो है रिंग आकार का बना हुआ है, जिसके बाहर में ग्रिप भी कटा हुआ है और इसके अंदर में क्या बना हुआ है? थ्रेड भी बना हुआ है। अंदर में थ्रेड बना हुआ है और ये बनावट में किस तरह से है? रिंग का जैसा है। यानी यह जो है थ्रेड रिंग गेज है। आप लोगों ने क्लास में पढ़ा भी होगा थ्रेड रिंग गेज के बारे में। थ्रेड रिंग गेज का उपयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं? तो थ्रेड रिंग के गेज के द्वारा बाहरी चूड़ियों की शुद्धता जांची जाती है। अर्थात एक्सटर्नल थ्रेड का एक्यूरेसी को जांचने के लिए हम लोग थ्रेड रिंग गेज का उपयोग करते हैं। इसका आंसर जो है बी, थ्रेड रिंग गेज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी गेज से ही है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज? इस गेज का नाम क्या है? इमेज में जो गेज दिया हुआ है, इस गेज का नाम हमें बताना है। ऑप्शन को पहले पढ़ लेते हैं। ए, टेपर गेज, बी, स्नैप गेज, सी, प्रोग्रेसिव प्लग गेज और डी, डबल इन प्लग गेज। इमेज में जो गेज दिख रहा है, इस गेज का इमेज हम लोग याद रखेंगे। इस गेज को हम लोग कहते हैं स्नैप गेज, जिसका उपयोग हम लोग किसी गोल जॉब का व्यास तथा चौड़े जॉब की लंबाई
चौड़ाई और मोटाई जांचने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, एक सिरा गो होता है, दूसरा सिरा नो गो होता है। गो सिरा हाई लिमिट तथा नोट गो जॉब की लो लिमिट साइज का बना होता है। तो इसके इमेज को देख करके इस गेज का नाम हम लोग याद रखेंगे। इस गेज को हम लोग कहते हैं स्नैप गेज, इसलिए इसका आंसर होगा बी, स्नैप गेज। अगला क्वेश्चन है 112, व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रिल गेज। ड्रिल गेज का उपयोग क्या है। ड्रिल गेज का उपयोग बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। चेक द डायमीटर ऑफ द ड्रिल, ड्रिल के व्यास की जांच करने के लिए। बी, चेक द लेंथ ऑफ द ड्रिल। सी, चेक द कटिंग एंगल ऑफ द ड्रिल। डी, चेक द लिप लेंथ, लिप्स की लंबाई की जांच करने के लिए। इसका आंसर देने से पहले ड्रिल गेज का इमेज दिखा रहे हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि ड्रिल गेज का उपयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं। यहाँ देखिए ड्रिल गेज है। ड्रिल गेज यह एक प्लेट है जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, और यहाँ देखिए फ्रैक्शनल साइज का ड्रिल का 1 mm से 13 mm का विभिन्न डायमीटर वाला होल बना हुआ है। विभिन्न डायमीटर का 1 mm से 30 mm तक बना हुआ है। मतलब क्या है इसका, क्योंकि हम लोग वर्कशॉप में अगर ड्रिल से काम करते रहते हैं तो उसके सिंक में जो साइज रहता है वह कभी कभी मिट जाता है, तो हमें उसका साइज पता नहीं चलता है, मतलब उसका डायमीटर, ड्रिल का डायमीटर पता नहीं चलता है। तो ड्रिल के डायमीटर को चेक करने के लिए ही ड्रिल गेज का उपयोग करते हैं। ड्रिल गेज में हम लोग जिस होल में डालते हैं, मतलब अगर कोई ड्रिल का सिंक 9 mm का है तो इस 9 mm वाले होल में डाल करके हम लोग चेक करेंगे तो उसका सिंक का साइज हम लोग का पता चल जाएगा। तो जो क्वेश्चन था हमारा ड्रिल गेज का उपयोग क्या है, तो आंसर तो अब क्लियर हो गया है, चेक द डायमीटर ऑफ द ड्रिल, ड्रिल की के व्यास की जांच करने के लिए, इसलिए इसका आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 113, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है। यह एक्स भाग का नाम बताना है। इसे बताने से पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। यह जो एक्स है वह लेंथ, ए लेंथ, बी डेप्थ सरफेस, सी कॉन्टैक्ट रोलर्स और डी विड्थ चौड़ाई है। इसका आंसर देने से पहले आप लोगों ने साइन बार पढ़ा होगा। साइन बार जिसके उपयोग से हम लोग क्या करते हैं, जॉब का कोण या टेपर को मालूम करते हैं। तो ये क्या है, साइन बार। तो साइन बार का ये जो है ये रोलर है और ये भी रोलर है। तो साइन बार की जो लंबाई होती है, एक रोलर के केंद्र से दूसरे रोलर के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। तो यही लंबाई जो है एक्स है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 113 का ए लेंथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी है साइन बार से ही है। व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है। यह जो है एक्स जो है इस भाग का नाम हमें बताना है। इस भाग का नाम बताने से पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं हम लोग। ए हाइट ऑफ स्लिप गेज, बी लेंथ ऑफ साइन बार, सी डेटम सरफेस, डी एडजेसेंट साइड। इसका आंसर बताने से पहले हम लोग एक इमेज को देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, लेंथ ऑफ साइन बार तो होता है कि साइन बार का एक रोलर के एक केंद्र से दूसरे केंद्र के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं, और ये साइन बार को किसके साथ रखा जाता है, स्लिप गेज के साथ। तो यही भाग पूछा जा रहा था, तो ये भाग को हम लोग क्या कहते हैं, हाइट बोलते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं, स्लिप गेज का हाइट कहते हैं। तो जो क्वेश्चन था कि
इस एक्स भाग का नाम बताना है, तो यह एक्स क्या है, हाइट ऑफ स्लिप गेज, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हाइट ऑफ स्लिप गेज। अगला क्वेश्चन 115, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है। इमेज में जो गेज दिया हुआ है, इस गेज का नाम हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ए स्क्रू पिच गेज, बी एंगल गेज, सी स्लिप गेज और डी सेंटर गेज। तो इमेज में जो गेज दिया हुआ है, इस गेज को हम लोग बोलते हैं सेंटर गेज। तो सेंटर गेज में यहाँ देखिए भी ग्रुप बना हुआ है, तो भी ग्रुप जो अलग अलग कोण में थ्रेड के अनुसार, स्टैंडर्ड थ्रेड के अनुसार इसमें अलग अलग कोण का ये भी ग्रुप बना हुआ है। तो इसका उपयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं, जो चूड़ी काटने वाले जो कटिंग टूल होते हैं, उसके पॉइंट को चेक करने के लिए सेंटर गेज का उपयोग किया जाता है। तो इमेज में जो गेज दिया हुआ है, उस गेज को हम लोग कहते हैं सेंटर गेज, इसलिए इसका आंसर होगा डी सेंटर गेज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन भी गेज से ही है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज, इमेज में जो गेज दिखा रहा है, इस गेज का नाम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इमेज से आसानी से यह पता चल जा रहा है इस गेज का नाम। पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, ए सेंटर गेज, बी स्क्रू पिच गेज, सी रेडियस गेज और डी स्नैप गेज है। तो इमेज में जो गेज है, यह जो गेज है बी स्क्रू पिच गेज है। स्क्रू पिच गेज आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा कि स्क्रू पिच गेज का उपयोग हम लोग बाहरी या भीतरी चूड़ियों की पिच जांचने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, एक होल्डर होता है जिसमें स्टील की पत्तियां एक स्क्रू के द्वारा कसी होती है। इन सभी पत्तियों में स्क्रू का पिच अंकित होता है, जैसा कि दिख रहा है सभी पत्तियों में क्या है, पिच उसका लिखा हुआ है। तो इस गेज का उपयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं, बाहरी या भीतरी चूड़ियों की पिच जांचने के लिए। तो इमेज में जो गेज दिया हुआ है, इस गेज को हम लोग कहते हैं स्क्रू पिच गेज, इसलिए इसका आंसर होगा बी स्क्रू पिच गेज। अगला क्वेश्चन है 117, इमेज वाला है, यह भी गेज से ही है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ गेज, यह किस गेज का प्रकार है, इस गेज का क्या नाम है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ए थ्रेड रिंग गेज, बी रोलर टाइप थ्रेड कैलिपर गेज, सी थ्रेड प्लग गेज और डी एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। इसका इमेज से हम इस गेज का नाम याद रख लेंगे। यह गेज जो है स्नैप गेज ही है, लेकिन एनविल टाइप है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ गेज, इस गेज का प्रकार क्या है। इमेज में जो गेज दिख रहा है, इस गेज का नाम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ए डबल इंडेड प्लग गेज, बी प्रोग्रेसिव प्लग गेज, सी टेपर प्लग गेज और डी टेपर रिंग गेज। इमेज में जो गेज है, यह गेज प्लग गेज है। कौन सा गेज है, प्लग गेज, लेकिन इसमें क्या दोनों तरफ इंड बना हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, डबल इंड प्लग गेज। जिस डबल इंड प्लग गेज, प्लग गेज का उपयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं, प्लग गेज का उपयोग खोखला आकार जॉब की भीतरी आकार की जांच करने के लिए हम लोग करते हैं। लेकिन प्लग गेज में गो और नो गो सिरा क्या होता है, यह भी आप लोग जान लीजिए। गो सिरे का व्यास जो होता है
गो सिरे का जो ये वाला व्यास जो होता है वो होल की लोअर लिमिट की साइज के बराबर और नोट गो सिरे का व्यास होल की अपर लिमिट के साइज से थोड़ा सा अधिक रखा जाता है। तो यह जो गेज है, इस गेज का आंसर है डबल इंडेड प्लग गेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 119। व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित है। यह भी जो है गेज ही है। गेज का इमेज दिया हुआ है। इस गेज को पहचान करके इसका नाम आप लोगों को बताना है। अभी आप लोगों ने 118 क्वेश्चन था, वह भी गेज से ही था और इसी का आकार का गेज था, यानी प्लग गेज था। तो यह कौन सा प्लग गेज है ये हम लोगों को बताना है। ऑप्शन है ए डबल इंडेड प्लग गेज नो गो, बी प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो, सी टेपर प्लग गेज गो, डी प्रोग्रेसिव प्लग गेज नो गो। प्लग गेज में यहाँ इमेज में जो दिया हुआ है यह सिरा, ये तो बता दिए कि यह कौन सा गेज है? प्लग गेज। प्लग गेज का ये आगे वाला सिरा जो होता है ये होता गो। ये सिरा क्या होता है? गो। और इस गेज को बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज और ये आगे वाला सिरा गो होता है और ये सिरा नो गो होता है, लेकिन ये सिरा पूछ रहा गो वाला, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो। आज का अंतिम क्वेश्चन है 120। व्हाट इज द गेज? यह गेज क्या है? इमेज में जो गेज दिख रहा है उस गेज का नाम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए स्नैप गेज, बी प्रोग्रेसिव प्लग गेज, सी टेपर रिंग गेज, डी टेपर प्लग गेज। पिछले जो क्वेश्चन थे गेज के उसमें यह गेज देखने से यह तो पता चल रहा है कि यह कौन सा गेज है? प्लग गेज है। और प्लग गेज होने के साथ साथ इसका जो बनावट है आगे में ये जो बनावट है यह कैसा बनावट है? टेपर में बनावट है। इसलिए यह जो कौन सा गेज हो गया? टेपर प्लग गेज, जिसका उपयोग हम लोग जॉब जो होल होता है उसका टेपर जांचने के लिए, जॉब के टेपर होल को जांचने के लिए इस गेज का उपयोग करते हैं। यह जो गेज है टेपर प्लग गेज, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी टेपर प्लग गेज।